सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस, आज एक्चुअली दादी बाबा जा रहे हैं वापस कानपुर। सो वापस उन्हें कानपुर जाना पड़ेगा। तो चलिए अब बाबा से बात करते हैं, उनको कैसा लग रहा है जाके। अब हम यहाँ 3 महीने पहले आए थे। अब हम लोग कानपुर फिर जा रहे हैं और हमारी फ्लाइट है शाम की है। और आप लोगों ने बहुत प्रेम मोहब्बत दिया है और उस प्रेम मोहब्बत की वजह से जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अब हमारी जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हमें अब जाना पड़ेगा। और हमारी छोटी बहू, पौत्र बहू जो है वो तन्नू जी, उनका घर का नाम तन्नू बिटिया है और हम भी तन्नू भी बिटिया कहेंगे क्योंकि हमारी बेटी की तरीके से है। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि आप लोग सब संपन्न रहो। और इस बीच में एक शिक्षा प्रति हम कथा सुनाएंगे ताकि कभी उनको अगर बैठे होंगी तो अपने इस चीज़ को समझेंगी कि हाँ बाबा ने क्या सुनाया था। ये कथा जो है काल्पनिक है और ये साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब कथा सुना चुके हैं। लेकिन एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में क्या हुआ कि पशु पक्षी आपस में लड़ने लगे। बहुत उस समय ऐसा हुआ करता है, पशु पक्षियों की भी बोली मनुष्य समझ लेता था और पशु पक्षी भी मनुष्यों की बोली समझते थे। तो राजा वहाँ का जो था, उस राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाके देखो वो पेड़ में क्यों इतनी चहलकदमी हो रही है, वो हल्ला मच रहा है, पक्षियों ने खूब हल्ला मचा रखा है, आप पता लगाओ जाके। तो वो सिपाही जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर पता लगाया कि एक डाल में कौवा बैठा है और दूसरी डाल में गिद्ध। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और वो बहस करते करते लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि सिपाही ने कहा कि ऐसा है कि हमारे राजा जी आप सबों को बुला रहे हैं। तो कौवा कहे ठीक है, हम इसका फैसला राजा जी के सामने कराएंगे। गिद्ध भी उड़ के आ गया और दोनों सिपाहियों राजमहल में पहुंच गए। कौवा भी पहुंच गया और गिद्ध भी पहुंच गया। राजा ने पूछा कि कौवा तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों गिद्ध को परेशान कर रहे हो। और गिद्ध से कहा कि आप क्यों लड़ रहे हो, आप तो बहुत बड़े हैं, आपको लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, राजा ने पूछा कि कौवा आप पहले बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहे महाराज, हम इस पेड़ में बहुत वर्षों से रह रहे हैं। कहे कितने साल से रह रहे हो। कहे जब पृथ्वी बनी है तब से इस पेड़ में हम रह रहे हैं। कहा अच्छा। फिर गिद्ध से पूछा तुम बतलाओ कि कब से रह रहे हो। कहे करीब हमारे पूर्वज 100 साल पहले से रह रहे हैं। तो दोनों का बात जय राजा जी को आ गई समझ में। अब फैसला करने का आया। राजा जी के यहाँ बड़े बड़े जोशी और ज्ञानी पुरुष जो थे, कानून के जानते थे। तो राजा को बतलाया कि पहले उस जंगल का पता लगाया जाए। तो सिपाहियों को भेज दिया, वहाँ पता लगाया। लोग जो वहाँ पुराने लोग बुजुर्ग रहते थे उन्होंने बतलाया कि ये जो है 100 साल पुराना है और तभी से हम लोग इस पेड़ की पूजा पाठ भी करते, पशु पक्षी भी रहते। तो फिर सिपाही जो है राजा जी के पास आके बतलाया कि वहाँ की जनसंख्या, वो बड़े बुजुर्गों ने यही बतलाया कि ये 100 साल करीब पुराना है। तो फिर राजा ने कहा कि गिद्ध आपको के जो पूर्वज 100 साल पहले रह रहे थे वो आपकी सच है, और कौवा जो बोल रहा है कि जब पृथ्वी बनी तब से हम रह रहे, ये गलत है। तो उसके पश्चात फिर राजा ने कहा कि इसमें इनको सजा मिलेगी, जो हमारे सामने इन्होंने झूठ बोला है उसकी सजा मिलेगी। तो फिर सजा के लिए डिसाइड हुआ क्या सजा दिया जाए कौवे को। तो उस समय जो है तमाम बुद्धिमान लोग बैठे थे कि इसको सजा ये दिया जाए कि एक इसकी आँख जो है फोड़ दी जाए।
तो राजा ने आदेश कर दिया कि जाके इसकी एक आंख फोड़ दो। और जब उसकी एक आंख फूट गई तो अब उसका परिवार जो एक आंख का हो गया। अभी भी जो है कौवा जो है एक ही आंख से देखता है। जब भी अगर लेफ्ट में या बाईं तरफ देखना है तो वो अपना सर घुमा के दाहिने वाले आंख से देखता है। अगर इधर देखना तो घूम के देखेगा। लेकिन हाँ, वो दोनों साइड दोनों आंखों को नहीं देख पाता है। तो ये कहा गया है कि सच बोलो, चाहे आपके जो भी हो जाए। गिद्ध जो है सच बोला, सच बोलो, जीवन में झूठ नहीं बोलो। ये उससे कथा से आवाज प्राप्त होता है। झूठ से कुछ भी प्राप्त। बाय। 2 hours later. तो गाइस दादी बाबा चले गए हैं, हमने उनके लिए खस्ते बनाए थे तो हम लोग अब खा रहे हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें पिंग करें। Later that same evening. तो अभी हम लोग आए हैं वॉक करने के लिए, मैं और मम्मी। चलिए वॉक करते हैं। The next day. तो गाइस हम लोग आए हैं हम वेजिटेबल मार्केट, जो हम हैदराबाद में है। एक्चुअली हम वैसे हमारे यहाँ लोकल मार्केट लगती है संडे संडे को, बट बहुत कॉस्टली सब वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो ये जो मार्केट है ये एक्चुअली गवर्नमेंट मार्केट है, हमको भी अभी पता चला। तो हम लोग एक्चुअली बाहर आए हुए थे काम से, तो हमें ये मार्केट मिली, तो हमने सोचा चलो सब्जियां ले लेते हैं यहाँ से। तो गाइस बिलीव नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो हम मार्केट से वेजिटेबल्स लेते हैं वहाँ से आधे रेट में वेजिटेबल्स मिल रही हैं। तो हम लोग तो बहुत पगला गए थे एकदम ही देख के। हमने सोचा कि ले लेते हैं 1-2 हफ्ते की सब्जियाँ, क्योंकि हम वैसे भी वीक में एक बार ही वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सस्ती सब्जियाँ थी तो हमने बहुत कुछ लिया। फ्रेंड्स वैसे मैंने शादी से पहले सोचा नहीं था कि मुझे वेजिटेबल मार्केट भी इतना एक्साइट करेगी। मतलब हम शॉपिंग करने जाते थे कपड़ों के लिए, बाकी सब की, पर कभी भी सब्जियों का कोई शॉपिंग ऐसा नहीं किया। अब तो हर एक चीज़ का रेट पता है और इतना एक्साइट करता है कि अरे इतना सस्ती मिल रही है तो चलो यहीं से ले लेते हैं। तो गाइस हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे यहाँ की डिटेल। अगर आपको जाना है, आप हैदराबाद में रहते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।